मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाया कि इस्लामी बैंकिंग के ज़रिए अगर आप पैसे रखते हैं और उसमें नफ़ा लेते हैं तो ये एक मुनासिब बात है। हाँ, अगर वो शरिया बोर्ड सही है, इस्लामिक बैंक की शरिया बोर्ड में मोतबर उलमा है, मिसाल के तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी मोतबर है, तो आप उसमें जा सकते थे, हो जाएगा। आम बैंक, कन्वेंशनल बैंक हराम है और उसकी मंतक उसकी लॉजिक उसकी क्या है कि वो एक आपको लगा बंदा इंटरेस्ट देते हैं। कौन? ये जो दूसरे बैंक्स हैं इस्लामी बैंक के अलावा इस्लामिक बैंक इंटरेस्ट नहीं देते। इस्लामिक बैंक इंटरेस्ट देना हराम है, इस्लाम रिबा हराम है। इन्नो इधर प्रॉफिट शेयरिंग देते और बहुत से तरीके, मुराबा है, मुशारिका है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते, इजारा है, उसके ऊपर बेस होता है। ठीक है, लेकिन ये सब शरीयत के रूल के मुताबिक है। तो डॉक्टर साहब आप जमहूरियत पे बिलीव करते हैं? जमहूरियत सिस्टम ठीक है, इसमें गुंजाइश है इस्लाम में? सबसे सही सिस्टम है कुरान और हदीस, ठीक है, उससे बेहतरीन कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है। इस वक्त हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है कि लोग कहते हैं कि जी जो हमारे मुल्क में सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ, हमारे एक सियासतदान है इमरान खान, वो कैद में है, तो लोग कहते हैं कि जी वो ठीक हैं जो कैद के अंदर हैं, और फिर कुरान जो हमने स्टडी की है वो ये है कि जो हुक्मरान है उसके पीछे चलना है, अगर जिहाद भी है तो हुक्मरान के साथ मिलकर आपने करना है, जो वक्त के हुक्मरान हो। तो कैसे तफरीक करें कि कौन ठीक है कौन गलत है? जो कैद में है वो ठीक है, जो बाहर है? मैं तो मुसाफिर हूँ, आप मुझे पूछेंगे इमरान खान सही कर, मुझे कैसा पता? मुझे ऊपर से वही तो नहीं आती। मैं तो आपसे ऊपर वाला एक असूल पूछ रहा हूँ कि गलत सही की तफरीक तो बोल दिया मैंने आपको। एक्सपोर्ट को पूछो, मैं तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट नहीं हूँ ना, मेरा काम है कंपैरेटिवली। ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ के आप उलमा से पूछे जिसका आपको एतबार है, उनसे जो आपको जवाब देंगे। मैं तो मुसाफिर हूँ इधर, बराबर के लिए। अब मैं कैसा देखिए करूँ मैं इमरान खान सही है, गवर्नमेंट सही है? तो आपको मौका मिला तो वापस इंडिया जाना चाहेंगे अगर हालात ठीक हो गए? क्यों नहीं, हालात सही हो गए तो क्यों नहीं, बेशक। अल्लाह के रसूल जब मैंने हिजरत की जी, अल्लाह के रसूल में हिजरत की मक्का से मदीना, बाद में वापस से मक्का की फतेह मक्का की ना, तो इंशाल्लाह उस दिन का हमको इंतजार है। पाकिस्तान आपको आने का बहुत शुक्रिया, और आपने जिस तरह से जो प्रोग्राम किए हमने सुने भी, और उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तान को जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान हैं शेख फारिक नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बेटे भी हैं, ख़ुद भी दाई हैं, और आप इनकी तकारीर भी सुनते हैं। तो पाकिस्तान के विज़िट पर ये तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने वक्त दिया। तो ये जो फारिक है इसका मतलब क्या है? फारिक का मतलब होता है जो फ़र्क करता है, हक़ और बातिल से जो फ़र्क करता है। और ये लफ्ज़ भी सिमिलर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके साथ, जो फ़ुरक़ान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द क्राइटेरियन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हक़ और बातिल में फ़र्क जो करता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह मुझे इसके काबिल बनाए, और हक़ और बातिल से इनफैक्ट हर इंसान फ़र्क करना चाहिए। तो आप तो मुख्तलिफ ममालिक में गए अपने वाले साहब के साथ, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ, पाकिस्तान में आप फर्स्ट टाइम आए जी, क्या यहाँ का तासुर क्या है? क्या मुख्तलिफ है इंडिया में रहना, पाकिस्तान में आना, यहाँ के क्राउड या सवालात, क्या मुख्तलिफ आपने देखा? क्योंकि आप तो वैसे भी फ़र्क करने वाले हैं, तो ज़रा बताइए क्या फ़र्क महसूस हुआ, मुख्तलिफ क्या पाया यहाँ पे? जी, एक्चुअली कल्चर तो काफ़ी सिमिलर है इंडिया और पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग का जो जज्बा है, इंथुजियाज़म है, और ख़ास तौर से इस्लाम के लिए जो जज्बा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू इंडिया और दूसरे ममालिक इन जनरल। और जो प्रोग्राम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हुए थे, उसके अंदर भी जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो तकबीरात कह रहे थे, अल्लाहु अकबर, और नारे लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी पता चला कि उन लोग का जज्बा काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा बेसिक जो कल्चर है पाकिस्तान का इंडिया का काफ़ी मिल जुलता है, और मेन डिफरेंस तो यही जो लगा। तो आपका यानी ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है? यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहाँ पैदा हुए, आपका पूरा अगर आप फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। डॉक्टर मेरे फादर तो इंडिया में मुंबई में पैदा हुए, और मैं पुणे में पैदा हुआ, जो एक सिटी है क्लोज टू मुंबई। और फिर जो आई वॉज बॉट अप इन मुंबई, और पढ़ाई भी जो स्कूल जो हम लोग ने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है, वो भी ए लेवल्स मुंबई में, जी, ए लेवल्स तक, जो 12th ग्रेड है, कैम्ब्रिज का जो पैटर्न है IGCSE, ए लेवल्स उधर की है। और हमारी पूरी फैमिली इंडिया में ही थी। फिर
उसके बाद वी माइग्रेटेड, हम लोग ने हिजरत किए मलेशिया। तो मुंबई में फिर दोस्ती तो बहुत ज़्यादा होगी, यानी आपके जो वहाँ पे, तो वो उन दोस्तों को कहीं मिस करते हैं, क्योंकि आपको तो माइग्रेट करना पड़ा, हालात ऐसे बने। जी डेफिनेटली इंडिया में तो काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं और दोस्त भी ऑफ कोर्स मिस करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ की याद आती है वो कॉन्फ्रेंसेस जो होते थे इंडिया में, जो हर साल होते थे और इंग्लिश में और उर्दू में। तो वो जो लोग लाखों की तादाद में 200,000 300,000 के आसपास लोग आते थे और मुख्तलिफ जो दाईज़ जो दुआत वर्ल्ड वाइड से आते थे, इंग्लिश ज़बान में उर्दू ज़बान में भी, उसके सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। जी। तो अब ये दाई बनना आपकी चॉइस है या ये डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ख्वाहिश है? ये अब्बा की ख्वाहिश है और मेरी चॉइस भी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों चीज़। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि इनिशियली जो बचपन से जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरबियत दी गई, तो यही तरबियत दी गई क्या इस्लाम के लिए कुछ काम करना चाहिए। और जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरतुल फुस्सिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than the one who calls others towards Allah subhanahu wa ta'ala, works righteousness and says that I am a Muslim। तो ये आयत से हमें पता चलता है क्या सबसे बेहतरीन प्रोफेशन वो है प्रोफेशन ऑफ अ दाई।